बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहते हैं फाइनेस्ट रियलिटी में। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने बहुत सारे ऐसे जानदार पैदा फरमाए हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को हैरान व परेशान तो करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जानदारों को जब इनके वालिदैन इस पैदाइश के अमल से गुजार कर दुनिया में लाते हैं तो वो वक्त कैसा होगा जब इतने बड़े बड़े जानदार पैदा होते होंगे। मिसाल के तौर पर एक हाथी अपने बच्चे को जन्म कैसे देता होगा, एक जिराफे का बच्चा कैसे पैदा होता होगा, या फिर एक डॉल्फिन का बच्चा क्या पैदा होते साथ ही तैरता है। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ जानवर अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, और इस तरह की वीडियोस देखकर आपका खुदाए बुजुर्गों बरतर पर यकीन और इत्मीनान मजीद मजबूत होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सरीनाम टॉड की। दोस्तों सरीनाम टॉड बुनियादी तौर पे मेंढक की तरह दिखने वाला एक जानदार है जो कि डिवीजन के एतबार से एक एम्फीबियन है। दोस्तों ये जानदार इतना अजीबो गरीब है कि अगर आप इसके बर्थ के प्रोसेस को देखें तो आपको अजीबो गरीब महसूस होना शुरू हो जाएगा और चंद कमजोर दिल अफराद तो ये वीडियो देख भी नहीं सकेंगे। दोस्तों मादा सरीनाम टॉड तकरीबन 60 से 100 के करीब अंडे देता है और फिर इन अंडों को छोड़कर थोड़ा आगे चला जाता है। उसके बाद एक नर टॉड वहां से गुजर कर इन अंडों में से जितने मैक्सिमम अंडों को अपने स्पर्म से फर्टिलाइज यानी के तौलीदी अमल से जरखेज कर सके करने के बाद अपने हाथों से और पैरों से यानी अपने चारों पायों से इन अंडों को लाकर मादा सरीनाम टॉड की स्किन के ऊपर रख देता है। जब ये उस स्किन के ऊपर लाकर इन अंडों को चिपकाता है तो मादा सरीनाम टॉड की स्किन फूलना शुरू हो जाती है। फूलते फूलते ये इन तमाम अंडों को अपने साथ चिपकाते हुए अपने अंदर जज़ब कर लेती है। जब ये अंडे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि इसे ग़िज़ाई एतबार से चाहिए होते हैं वो इन अंडों को मादा सरीनाम टॉड फराहम करती रहती है। और तकरीबन 4 महीने के बाद जब उन अंडों में से 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो ये अपनी मादा की आउटर स्किन को फाड़कर वहां से बाहर निकल आते हैं। ये मंजर देखने में बहुत ही वियर्ड लगता है क्योंकि स्किन के ऊपर छोटे छोटे सुराख बनते हैं और इन सुराखों से तकरीबन 50 से 60 के करीब 2-2 सेंटीमीटर लंबे ये छोटे छोटे सरीनाम टॉड बाहर निकलते हैं और इर्द गिर्द के इलाके में फैल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ये भी प्रॉपर सरीनाम टॉड बन जाते हैं और सांस लेने के लिए ये अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखने में बड़ा वियर्ड और निहायत अजीबो गरीब लगता है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले एक और बड़े ही जबरदस्त किस्म के मैमल की जिसे आप और मैं कैंगरू के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये मैमल बुनियादी तौर पे अफ्रीकी नैयाद है और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि सबसे पहले इसका जन्म अफ्रीका के जंगलात में हुआ था। इसका वजन तकरीबन 2 मीटर और 90 किलोग्राम पर मुश्तमिल होता है जो कि इसकी हाइट और इसके वेट का टोटल डिविजिबल है। दोस्तों ये सख्त तरीन ड्रास्टिक कंडीशंस यानी हार्श एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपने अंदर ऐसी एडाप्टेशंस कर चुका है जिसकी वजह से इसका बच्चा पैदा होने से अपनी मौत तक बिल्कुल महफूज रहता है क्योंकि वक्त के साथ साथ इनके अंदर इर्तकाई अमल बहुत बेहतरीन सतह पर हो चुका है। दोस्तों कैंगरू अपने बच्चे की पैदाइश को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आधा हिस्सा बच्चा अपनी मादा कैंगरू के जिस्म के अंदर गुजारता है जबकि बाकिया अपनी जिंदगी में पैदाइश के इब्तदाई दिन ये अपनी वालदा के जिस्म के सामने वाली साइड पर मौजूद एक पाउच के अंदर गुजारता है। जब ये अपनी पैदाइश के शुरुआती 35 दिन गुजार लेता है अपनी माँ के पेट के अंदर तो इसे मजीद गर्मी और ड्रास्टिक कंडीशन से बचाने के लिए इसकी माँ अपने पेट से बाहर निकाल देती है और ये रेंग कर दोबारा अपनी माँ के पाउच के अंदर जाकर उसके 4 में से एक निपल को सक करना शुरू कर देता है। तब इसकी जिसामत सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 1 पाउंड होता है। दोस्तों ये तकरीबन 9 महीने तक अपनी वालदा के पाउच के अंदर मौजूद रहता है और फिर उसके बाद ये उससे बाहर आकर दुनिया के तौर तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। इसके बाद बात करेंगे एक इंतहाई नफीस जानदार यानी हाथी की। दोस्तों इंसानों के अंदर तकरीबन गेस्टेशन पीरियड यानी हमल का दौरानिया 9 महीने होता है जबकि दुनिया के अंदर सबसे लंबा दौरानिया हाथी का होता है जो कि तकरीबन 22 से 24 महीने यानी 2 साल तक का लंबा हमले तौलीद के बाद हमल का दौरानिया होता है। दोस्तों हाथी तकरीबन 4 से 5 साल बाद एक नए बच्चे को जन्म देता है और इसका बच्चा जब पैदा होता है तो तभी उसका वजन तकरीबन 150 किलो के करीब होता है। दोस्तों हाथी चलते फिरते अपने बच्चे को एक बहुत बड़े एमनियोटिक सैक जिसको एमनियोटिक ब्लैडर से बाहर निकाला जाता है उस एक झिल्ली के अंदर इनक्लोज्ड अपने बच्चे को जमीन पर फेंकता है और ये बच्चा
फौरी तौर पर इस एमनियोटिक सैक से अपने आप को आज़ाद करवाता है ताकि इसका दम न घुटे, और पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर ये चलना फिरना शुरू कर देता है। दोस्तों, हाथियों के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब और खूबसूरत बात यह है कि जब इनका बच्चा पैदा होता है तो 4 से 5 हाथी इस नए पैदाशुदा बच्चे के इर्द गिर्द हसार बना लेते हैं ताकि उस बच्चे को किसी भी एक्सटर्नल प्रेडेटर यानी शिकारी से महफूज रखा जा सके। और जहाँ पर यह बच्चा अपने इब्तदाई दिन गुजारता है वहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा झुंड इसकी हिफाजत करता है। दोस्तों, हाथी वो वाहिद जानदार है जो कि इंसानों के अलावा किसी बच्चे की पैदाइश पर खुशी और किसी की मौत पर शोक मनाता है। ये हाथी की ब्रेन डेवलपमेंट और इसकी सोशल अप्रोच को जाहिर करता है जो कि जानदारों के अंदर इससे पहले सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती थी। लेकिन अब जब हाथियों पर काम होना शुरू हुआ है तो लोग जान पाए हैं कि हाथी एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जानदार है और इसकी माँ इसे जन्म सिर्फ रात के वक्त ही देती है। दिन में कभी भी हाथी के बच्चे की पैदाइश नहीं होती। इसके बाद बात करेंगे समंदर के अंदर रहने वाले एक अजीबोगरीब जानदार की जिसे आप और मैं सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पर सी हॉर्स कोई मछली नहीं है बल्कि एक ऐसा जानदार है जिसकी गर्दन होती है और ये वाहिद पानी के अंदर रहने वाला जानदार है जिसे दीगर मछलियां खाती नहीं है। और इसे इस हवाले से भी बाकी तमाम जानदारों पर फौकियत हासिल है कि इसके अंदर मेल जो होते हैं यानी कि मर्द वो बच्चा कैरी करते हैं, फीमेल बच्चा कैरी नहीं करती। होता कुछ यूं है कि एक सी हॉर्स अपनी मादा सी हॉर्स के साथ गले मिलकर एक इंतहाई फैसिनेटिंग डांस करता है जिसके दौरान इसकी सामने वाली साइड यानी कि बदन के सामने वाले हिस्से में बने हुए एक एमनियोटिक पैच के अंदर एक छोटा सा पाउच बनता है और इस पाउच के अंदर मादा मछली यानी मादा सी हॉर्स अपने बहुत सारे अंडे डालकर चली जाती है। ये अंडे तादाद में तकरीबन 1500 से 2500 तक होते हैं। इसके बाद मादा का काम खत्म हो जाता है और मेल का काम शुरू हो जाता है। वो इन अंडों को फर्टिलाइज करता है और तकरीबन 9 से 45 दिन तक अपने पेट के अंदर रखता है। फिर उसके बाद थैली को खोलकर इन सारे बच्चों को समंदर के अंदर फेंक देता है। ये सारे बच्चे तकरीबन 10 से 15 मिनट के दौरानिये के अंदर अंदर उसके जिस्म से बाहर आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ सिर्फ 5% बच्चे ही यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं और बाकी सारे के सारे मर जाते हैं। दोस्तों, ये वो वाहिद जानदार है जिसके दांत भी नहीं है और ना ही इसकी चोंच है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी के अंदर सरवाइव बेहतरीन तरीके से कर लेता है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है जिराफ की। दोस्तों, जिराफ एक अफ्रीकन मैमल है और दुनिया के दराज कद जानदारों में से एक है। दोस्तों, ये अफ्रीकन मैमल तकरीबन 18 फीट तक हो सकता है और इसका वजन तकरीबन 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। जब इसका बच्चा पैदा होता है तो उसका कद तकरीबन 6 फीट तक होता है। इसका गेस्टेशन पीरियड यानी कि हमल का दौरानिया तकरीबन 13 से 15 महीने तक का होता है। दोस्तों, एक जिराफा अपने बच्चे को खड़े खड़े पैदा करता है, यानी जब इसका बच्चा पैदा होता है तो वो तकरीबन 6 फीट के डिस्टेंस से नीचे गिरता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसको पहली सांस आती है और उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई एमनियन की सतह जो कि एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है वो नीचे उतर जाती है और ये फौरी तौर पर खड़ा होकर अपनी वॉक शुरू कर देता है। यहाँ तक कि पहले ही दिन जिराफा अपने वालिदैन के साथ चलने फिरने से ज्यादा दौड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे डॉल्फिन की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलती से डॉल्फिन को एक मछली समझते हैं, हालांकि ये पाइसेस या मछली नहीं है बल्कि ये एक मैमल है जो कि देख नहीं सकती। दोस्तों, डॉल्फिन दुनिया के अंदर इंसानों के चंद खूबसूरत और बेहतरीन दोस्त जानवरों में से एक है और इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर सर्कस करते हुए भी देखते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों ऐसे जानदार हैं जो कि अपने बच्चे को पैदाइश देने से पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे का मुंह बाहर निकालना है ताकि इनका बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस ले सके, क्योंकि इसके अंदर गिल्स नहीं होते और इनके बच्चे पानी के अंदर सांस लेने के काबिल नहीं होते। इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए बार बार सतह समंदर पर आना पड़ता है। वहाँ से ये अपनी जरूरत की ऑक्सीजन लेकर दोबारा पानी के अंदर वापस चली जाती हैं, जिस तरह व्हेल मछली करती है। दोस्तों, इसका गेस्टेशन पीरियड यानी हमल का दौरानिया तकरीबन 10 महीने का होता है और इसको बच्चे को जन्म देते हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है। जिस वक्त एक डॉल्फिन एक बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन 4 डॉल्फिन्स इसकी मदद करने के लिए इकट्ठी होती हैं और वो सारी की सारी इसकी केयर के लिए और इस पैदाइश के अमल को सुकूनदेह साबित करने के लिए इकट्ठी होती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन अपने बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद अपने साथ
तैराकी के लिए समंदर की गहराइयों में और समंदर की बालाई सतह दोनों पर एक चक्कर लगवाती हैं। इसके अंदर चूंकि गिल नहीं होते, लिहाजा इसका बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है कि ऑक्सीजन हासिल करने के लिए उसे सतह पर कैसे आना है और सांस लेकर ऑक्सीजन कैसे इकट्ठी करनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको की आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।